हाँ जी, तो आपकी शायद ये थर्ड क्लास है ना स्ट्रेट लाइन की? हाँ। या ओके गुड। तो करे भाई स्टार्ट। यस सर। ओके। तो आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सर ने दिखा दिया था, है ना? डिस्टेंस यस फॉर्मूला सर। क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y1 सॉरी 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 सॉरी। अगर हमारे पास दो पॉइंट है a और b, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर ये x1 x2 आप आपस में रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो a माइनस बी का स्क्वायर लिखो लिखो या फिर b माइनस a का स्क्वायर लिखो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है। राइट? क्लियर है? और इसका यस डेरिवेशन सर। भी आपको सर ने दिखा दिया था, है ना? ओके, तो फिर आप ये कुछ जो है होमवर्क कर लेना, ठीक है? कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ अच्छे मतलब नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा आपका लाइक सोचने का जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा मे बी, ठीक है? कुछ टेंथ के जो आपके पुराने रिजल्ट है वो आपको याद आएंगे। राइट एंगल क्या होता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता था, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता था, उसमें कंडीशंस क्या क्या होती थी, ठीक है? तो ये टेंथ का ही बेसिक क्वेश्चन है। और इसी तरीके से ये भी सेम क्वेश्चन है, लाइक ज्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जस्ट आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। और ये वाला क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सर ने करवा दिया था आई थिंक, है ना? करवाया था भाई। इसको जो है एल्जेब्रिकली आप लोग करोगे, मेथड फर्स्ट से आप लोग करोगे, मैं इसकी मेथड टू बता देता हूं, ठीक है? ओके। यस सर। ओके, तो इसको यहां पर लेके आए, इसकी मेथड टू में बता दे रहा हूं। मेथड फर्स्ट से आपको करना है, ठीक? मेथड फर्स्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है? तो आप लोग देखना, ए क्या है मेरा? ए कोमा बी। और बी कितना है? ए प्लस आर कोस अल्फा। ए प्लस आर कोस अल्फा। और वाई कोऑर्डिनेट है शायद मेरा बी प्लस आर साइन अल्फा, ठीक है? ठीक है भाई, ये वाला बी कोऑर्डिनेट हो गया मेरा। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि ए से अगर मुझे बी पर जाना है तो मैं क्या करूंगा? लाइक मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा? अगर मैं ए से बी पर जाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? अरे बोलो ना। हाँ जी, अरे बोलो ना। ए कोमा बी से अगर मुझे ये बी पॉइंट पर जाना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए प्लस आर कोस अल्फा और बी प्लस आर साइन अल्फा, तो बताइए मैं कैसे करूंगा फिर? एनीवन बेटा? अच्छा मुझे ये बताइए, 0,0 से ए कोमा बी तक आप कैसे जाओगे? हाँ जी, 0,0 से आपको ए पॉइंट पर जाना है ए कोमा बी पर, तो आप कैसे जाओगे? 0,y। 0, बेटा फिर से x2 बोलना। 0,a। 0, 0,a कहां पर लाई होगा, कहां पर होगा? कौन सी एक्सिस पर होगा? 1,0 और वाई एक्सिस। 0,b। वाई। बिल्कुल वाई एक्सिस पर होगा 0, तो मुझे वाई एक्सिस पर पहले नहीं जाना होता है, पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चलता हूं। तो 0,0 से मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कहां जाना पड़ेगा? a। a,0 पर, बढ़िया। तो ये मैं ए डिस्टेंस यहां पर चलूंगा, और फिर a,0 से कितना चलना पड़ेगा a,b तक? y। 0,b। नहीं बेटा, जी। चलना कितना पड़ेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? a,0 से a,b तक पहुंचने के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा? b। मैं। बी। बिल्कुल। क्लियर है ये सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो इसी तरीके से मुझे बताइए कि a,b से मुझे ये b पॉइंट तक जाने में कितना चलना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टली, मतलब पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे। राइट भाई, जैसे 0,0 से पहले a,0 पर आए, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ा आपने। फिर
वहां तक पहुंचने के बाद फिर y कोऑर्डिनेट पकड़ा। क्लियर है? तो ऐसे ही इसमें भी बताइए मुझे, a कोमा b से सबसे पहले कहां जाओगे आप? अरे पहले हॉरिजॉन्टली चलोगे ना, यस सर। तो कितना चलोगे? एक्स कोमा a ए से ए प्लस आर कॉस अल्फा। भाई a से आपको जाना है a प्लस r कोस अल्फा तक। जैसे यहां से 0 से a कोमा b तक जाना था, मतलब 0 से आप पहले a पर गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, a से a प्लस r कोस अल्फा तक जाना है, तो कितना चलोगे? ए प्लस आर कॉस अल्फा। नहीं बेटा, मुझे 0,0 से नहीं जाना है, मुझे a से जाना है इस बार। आर कोस अल्फा। r कोस अल्फा, बिल्कुल। भाई यहाँ पर a तो मेरे पास पहले ही है, तो अगर मैं r कोस अल्फा और चल लेता हूं तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या जाएगा, a प्लस आर कोस अल्फा। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है भाई, a में अगर मैं r कोस अल्फा और जोड़ दिया तो a प्लस आर कोस अल्फा बन जाएगा ना। ठीक है, यस यस सर। ओके। भाई यहाँ पर जैसे कि आप 0,0 से चल रहे थे, 1,0 तक जाने के लिए आपने क्या किया, इन दोनों को, इसके x को x2 माइनस x1 कर दिया, a माइनस 0, तो आपके पास यहाँ पर ये a आ गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, a से a प्लस आर कोस अल्फा तक जाना है, तो ये x2 माइनस x1 कर दीजिए, तो a दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा कितना, आर कोस अल्फा, तो आप आर कोस अल्फा चले। अब ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास a प्लस आर कोस अल्फा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, b, क्योंकि हम x एक्सिस के अलोंग तो चले ही नहीं है, तो जितनी y की वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही y की वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस वाले पॉइंट तक जाने के लिए इस पॉइंट से मुझे कितना चलना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट सी हो गया मेरा, तो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा मुझे, आर साइन अल्फा। आर साइन अल्फा, बढ़िया। भाई अगर बी में मैं आर साइन अल्फा ऐड कर दूंगा, भाई मुझे वाई एक्सिस के अलोंग चलना है इस बार, ऊपर चलना है मतलब वाई एक्सिस के चलना है अलोंग, और अगर हॉरिजॉन्टली चलना है तो किसके अलोंग चलना है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है। तो बी में मैं अगर आर साइन अल्फा और ऐड कर देता हूं तो बी प्लस आर साइन अल्फा बन जाएगा मेरा। ठीक है, Yes. क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। तो ये आर साइन अल्फा है, ये आर कोस अल्फा है, तो ये कितना होगा, आर होगा, है ना। यस सर। Yes, यस सर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप, आर, और वैसे भी आर का ही तो एक्स, जो सॉरी आर का जो ही जो प्रोजेक्शन होता है वो कितना होता है, आर कोस अल्फा होता है, यस सर। और ये आर साइन अल्फा होता है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा भाई, कौन से एंगल पर आर का प्रोजेक्शन आर कोस अल्फा होता है, अल्फा। कितना, थोड़ा सा जोर से बोलना बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं, कितना होगा एंगल, अल्फा। अल्फा, बढ़िया। भाई सिंपल ही तो है भाई, जैसे कि इस वाले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप क्या करो कि ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ठीक है, साइन थीटा, लेट सपोज कि ये अल्फा नहीं है, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा, तो थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, पी बाय एच सर। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है इसका, आर साइन थीटा आर अपॉन। साइन अल्फा, ये अल्फा है यहाँ पर पहले, ठीक है, आर साइन अल्फा अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। क्लियर यस है? सर। यस और सर। वैसे भी यहाँ पर अगर मुझे पहले से ही आर साइन अल्फा और आर कोस अल्फा दिख रहा है, तो वो एंगल कितना होगा, अल्फा ही होगा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी, तो ये तो हो गई ए बी की बात, अब मुझे जाना है ए से सी पर। ठीक है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए प्लस आर कोस बीटा और ए प्लस आर साइन बीटा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ए से सी पर कैसे जाऊं मैं, भाई जैसे यहां पर ये हॉरिजॉन्टली जो है एंगल कितना आया था, अल्फा आया था, है ना। यस अब की बार एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना होगा भाई, अल्फा प्लस थीटा।
अल्फा प्लस थीटा, थीटा कहाँ से आया बेटा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा। आर प्लस अल्फा। बट आर थोड़ी एंगल है, आर तो साइड का वो है, लाइक साइड की लेंथ कितनी है। अगर ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अल्फा है तो ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल कितना होगा, सी वाला? बीटा। बीटा। बेटा सिर्फ बीटा आएगा भाई। देखिए ना यहाँ पे ए से बी तक आप जा रहे थे, ठीक है, तो ये आर कोस अल्फा हुआ और ये आर साइन अल्फा हुआ, तो वापस अल्टीमेटली आपका एंगल कितना हुआ था, अल्फा आया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने ए प्लस आर कोस बीटा लिखा है, बस अल्फा की जगह बीटा लिख दिया, और कुछ चेंज किया है क्या इसमें? हाँ जी, और कुछ चेंज किया है क्या? नो सर। भाई वापस मैं ए से ए प्लस आर कोस बीटा तक जाने के लिए मैं कितना चलूंगा, हॉरिजॉन्टली चलूंगा मैं आर कोस बीटा, और वर्टिकली कितना चलूंगा, आर साइन बीटा। ये ऐसे ही चलूंगा, है ना? यस तो वापस से भाई मेरे पास हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्शन, लाइक जो प्रोजेक्शन आएगा वो आर कोस बीटा होगा, और वर्टिकल वाला जो है वो कितना आएगा, आर साइन बीटा। तो फिर से इन दोनों के बीच में जो है एंगल, दोनों साइड्स के बीच में एंगल वो कितना आएगा, वो वापस से बीटा ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, यस ओके। तो ये वाला टोटल एंगल बीटा हो गया। तो अब मुझे अच्छा जी, ओके। और ये ट्राइंगल एबीसी कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो था ना आपके पास भाई, एबीसी का आप इसमें कुछ कुछ यहाँ पर दे रखा है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीनों जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब कंडीशन क्या क्या होता है भाई? ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसके अलावा ऑल थीटा एंगल्स आर एंगल भी इक्वल होते एंगल भी इक्वल होते हैं, तो कितना होगा एंगल, 60 डिग्री। हैं। 60 डिग्री। बढ़िया, तो ये बात ध्यान में रखिएगा अभी। तो अब मुझे बताइए कि ये जो ट्राइंगल है एबीसी, ये कैसा ट्राइंगल है आपका, इक्विलेटरल Equilateral. ट्राइंगल है, राइट एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, जैसे कि एंगल सी ए बी कितना होगा, 90 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। अरे 60 डिग्री होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, राइट, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सी एंगल सी ए, अरे यार ये सी मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, यस सर, चलिए तभी इसको कुछ और पॉइंट लेना चाहिए था, इसको लेट सपोज डी पॉइंट ले लेते हैं, इसको पॉइंट ले लेते हैं डी। ओके, हाँ जी। तो एंगल सी ए बी, ये अल्फा और बीटा के टर्म्स में बता सकते हो मुझे कितना होगा, एंगल सी ए बी अल्फा और बीटा के टर्म्स में, बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा। बढ़िया। और इसकी वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली, 60। की वैल्यू 60 निकाली भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा हमेशा, 60। 60। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, आपको फाइंड क्या करना था, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट। सभी जगह यही दिखा है ना कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा और बीटा का डिफरेंस। मॉड में अगर कुछ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन में तो वो क्या चीज होती है, क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा होता है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोल देते हैं इसको, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को, अल्फा बीटा क्या होते थे वहां पे, अगर रूट्स हैं तो ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या लिखा हुआ है, अगर अल्फा बीटा रूट्स है किसी इक्वेशन के और ये आपको मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ऐसा दिखा तो क्या है वो, अरे डिफरेंस ऑफ रूट्स, याद है कि भूल गए, डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट डी अपॉन 4a, फॉर्मूला भूलना नहीं है। ओके, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री, और यही आंसर है आपका।
भाई अगर बीटा माइनस अल्फा है, अब अगर मैं इसको मोड में लगा के ऐसे लिख दूं अल्फा माइनस बीटा, तो वो भी तो 60 आएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपको थोड़ा सा लाइक डिफिकल्टी हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोगों ने या तो प्रैक्टिस नहीं करी है घर जाकर। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ये अल्फा और बीटा लाइक किस तरह से ये जो अल्फा और बीटा का, ये तो पूरा आपने लाइक फिजिक्स में जो प्रोजेक्शन पढ़ा होगा उसी से मैंने लिखा है। तो ये प्रोजेक्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो प्लीज आप ये लाइक कर लोगे हमेशा, क्योंकि अगर आप कोई भी एक वेक्टर बनाते हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कितना लेते हो, उस वेक्टर का क्या लेओगे ये cos theta. वहां पे, cos theta. वर्टिकल वाला क्या Yes, sir. कर, साइन थीटा वाला कर Double sin component। theta. बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट में हमेशा कोस आता है और वर्टिकल वाले में साइन आता है। 90. Mhm. हाँ जी, चलिए, तो ये आपका बस लाइक अगर आप इसको आपको ये कॉन्सेप्ट पता होते अल्फा बीटा, मतलब ये जो भी आप ए से लेकर इस पॉइंट तक कैसे पहुंच रहे हो, तो आपके लिए जस्ट 30 सेकंड का क्वेश्चन था। आप 30 सेकंड में मार्क करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। लेकिन अभी अगर आप ये मेथड वन से करोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये आपका। प्लीज मेथड वन से भी ट्राई करके देखना ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, मेथड वन कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई, सारी साइड इक्वल होती है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, आपका वहां से रिलेशन आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है भाई सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट पी ए बी को एम रेस टू एन रेशियो में डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, कोई बताएगा, एनीवन? mx2 plus nx1 upon m plus n. बढ़िया, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं इसका, कि भाई आपके पास एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू वाई टू। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है ए बी, उसी लाइन पर एक पॉइंट पी लाई करता है ए बी के बीच में, तभी ये इंटरनल डिवीजन करेगा। ठीक है, इंटरनल मतलब वो पॉइंट पी ए बी के बीच में ही है कहीं, मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, थोड़ा सा, लेकिन ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट पी इसको डिवाइड करता है एम रेस टू एन में, मतलब इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में तोड़ देता है, एम हिस्सा और एनथ हिस्सा, लाइक ओके। तो आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट पी का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, लाइक इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो वही उसके लिए हम देखते हैं। भाई आपके पास पॉइंट ए है x1 y1, ठीक है, आपको ए पॉइंट से पी पर जाना है तो कैसे जाओगे, हॉरिजॉन्टली कितना चलोगे, N. एन, m plus n ए से आपको पी तक जाना है बेटा। m अगर अच्छा मैं पहले वो बताता हूँ, इंटरनल डिवीजन मतलब आप पहले ए से लेकर पी तक जाओगे, फिर पी से लेकर बी तक जाओगे। अगर आपको ये गिवन है कि एपी अपॉन पीबी इक्वल टू एम रेस टू एन इंटरनल, तो पी का मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। तो ए से पहले आप पी पर जाओगे, तो ए से पी तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, पहले आप हॉरिजॉन्टली चलोगे, हॉरिजॉन्टली कितना चलोगे भाई, N. x हाँ X. एक्स चलोगे, पर N. बेटा एक्स, x1 अगर एक्स चलोगे तो वो तो 0,0 से चलोगे, 0,0 से ही तो एक्स होगा, तभी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा। X l2n plus X. हाँ जी, X plus X. एक्स प्लस एक्स, L plus N. बेटा एल तो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अच्छा ये एल पॉइंट बताना जरा क्या होगा, Sir, X. A एक्स plus X X. क्या, Sir, X. x1 y. x1 0 X, 0. x1,0। बिल्कुल बेटा, प्लीज आपके कॉन्सेप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक हिले हुए हैं। x minus x. हाँ जी, अब बोला किसी ने सही, x माइनस x1। चलिए पहले एल पॉइंट हमने फाइंड कर लिया x1,0। ठीक है, ये x1,0 क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो है लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके,
है ना? तो इस पूरी लाइन पर क्या होगा, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू सेम रहेगी x1। जैसे भाई ये y एक्सिस रहती है, y एक्सिस पर पूरी लाइन पर जो है x का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता यस सर, है ना? तो ऐसे ही x एक्सिस के जो भी परपेंडिकुलर लाइन रहती है, उस परपेंडिकुलर लाइन में x का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। बस y का वैल्यू चेंज होगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा y का वैल्यू घटता जाएगा, लेकिन x का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये l का वैल्यू हो गया x1, 0। अच्छा, ये n का कोऑर्डिनेट बताना जरा। सर x का सर x1 माइनस x कॉमा 0। क्या बोल रहे हो बेटा? X n comma का x comma x 0 कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, 0, दैट्स इट। बिल्कुल भाई, ये वाली लाइन वापस से परपेंडिकुलर लाइन है x एक्सिस के, तो इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ये पॉइंट P भी इसी लाइन पर लाई करता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x। तो इस n पॉइंट में इस n पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट भी x ही होगा। क्लियर है? yes sir yes sir ठीक है। यस सर, और y सॉरी x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 रहता है। ठीक है। yes अच्छा sir जी, मुझे m पॉइंट बताना जरा आप। sir x2 comma 0 x2 comma 0 ओके, x2, 0 क्लियर है भाई। ओके, हाँ जी। तो ओके, तो अब मुझे बताइए कि भाई जो ए से लेकर, अगर मुझे ए से लेकर पी तक जाना है, तो पहले मैं कहाँ चलूंगा, हॉरिजॉन्टली चलूंगा। यस सर, तो yes ये जो डैश वाली लाइन दिख रही है, उसी उसी के अलोंग चलूंगा, यस yes सर, sir है ना? तो यहां पर मैं कहीं पहुंचूंगा। ठीक है, तो ए और पी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वही डैश वाली लाइन के डिस्टेंस, लाइक इसकी लेंथ के बराबर है, डैश वाली लाइन के बराबर, है yes ना? sir लेट्स यस सपोज सर, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दूं? सी नाम दे देते हैं, बढ़िया। ओके, तो एसी की डिस्टेंस कितनी है बेटा? x कॉमा 0, x एक्स माइनस को x minus x1 x-x1, बिल्कुल भाई। ये ए सी एन एल एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि सारे जो है 90 डिग्री है एंगल्स, राइट, yes sir है ना? तो एसी की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही एल एन की डिस्टेंस होगी, तो एल एन की डिस्टेंस कितनी है, x-x1। तो एसी की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, उतनी ही लेंथ होगी। क्लियर है? yes sir यस सर। ओके, यस सर ठीक है। अब मुझे सी पॉइंट पर मैं आ चुका हूं, सी से मुझे पी तक जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा, y माइनस y1। y-y1। पक्का सही बोल रहे हो? यस सर। ओके, वेरी गुड। y-y1, क्योंकि भाई ये सी पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x-x1, यही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सी पर जो है इसका x कोऑर्डिनेट x ही होगा, है ना? और y का वैल्यू कितना होगा इसका, सी का, y1 y1, बढ़िया। क्यों होगा? क्योंकि भाई जो ये लाइन है जो ए से पास हो रही है हॉरिजॉन्टली, ये कौन सी लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना? यस सर, ठीक है, तो भाई देखिए यहां पर इस एक्स एक्सिस में, पूरी एक्स एक्सिस पर क्या चीज कांस्टेंट रहता है, y की वैल्यू y की वैल्यू 0 रहती है। तो भाई ये इसी के पैरेलल लाइन है, तो इस पे भी y का वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। लेकिन अब y की वैल्यू होगी क्या? भाई आपको यहाँ पर ए पॉइंट दिख रहा है x1, y1, इस पे y की वैल्यू कितनी है, y1। तो इस पे भी जो है कांस्टेंट की वैल्यू y1 हो जाएगी, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y=y1। ठीक है, yes sir और ये वाली लाइन कौन सी होगी, x=x1। ठीक, क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes sir ओके, यस सर, अब ये सी पॉइंट पर हम सर पहुंच चुके हैं। यस सी से अगर मुझे पी तक जाना है, तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, y-y1, क्योंकि पी जो है वो ऊपर वाला पॉइंट है और सी जो है नीचे है। ठीक है, तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है बड़ी होगी। चलिए जी, ठीक है, अब मैं P तक आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं P से B तक जाऊं तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, x2 हॉरिजॉन्टली कितना minus चलना x2 पड़ेगा? माइनस x1। हाँ जी, x2 माइनस x1। x2 माइनस x2 x1। नहीं, x1 नहीं आएगा, यहाँ पर x है x2 बेटा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर कितना है, सिर्फ x2 माइनस x आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा?
sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा जी, अब मुझे बताइए वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा? अगर आप अब यहाँ से चल के यहाँ पर आ गए, अब मुझे वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा? Y y Y2 minus y minus y2 माइनस Y. Y. y। कोई y1 तो नहीं बोल रहा है ना? No, sir. बिल्कुल, No, sir. क्योंकि भाई ये p का पॉइंट कितना है, p का y कोऑर्डिनेट कितना है, y। तो इस वजह से मुझे y2 माइनस y ही चलना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं d, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? फिर d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 comma y x2 कोमा x2 कोमा कितना? y Y2. y पक्का? yes sir ओके, बढ़िया। Yes, sir. ओके, तो अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है APC और PBD, ट्राइंगल, यहाँ पर जगह नहीं बची है। ओके, ट्राइंगल APC और ट्राइंगल PBD, ये किस तरह के ट्राइंगल है भाई? पहले तो मुझे बताइए, ये वाला एंगल अगर लेट सपोज थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? sir theta थीटा ही होगा। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? yes sir ओके, क्योंकि ये जो AC और PD जो लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, yes sir ओके, ये जो AB जो लाइन है, ये एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव कर रही है इसमें। तो ट्रांसवर्सल जो है वो पैरेलल लाइन से सेम एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, ओके। yes तो sir ट्राइंगल APC और ट्राइंगल BPD, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे? yes sir क्योंकि भाई Yes, ये sir. अगर ये दोनों एंगल थीटा हो गए, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है 90 डिग्री, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई ना? yes Yes, sir sir. ओके, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या होगा फिर रिजल्ट इसका? Same आएगा. सेम क्या आएगा? रिजल्ट क्या होगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो रिजल्ट क्या होता है उसका? हाँ जी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है फिर? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होगी। equal तो फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है? उनकी रेशियो इक्वल होगी। बिल्कुल, रेशियो नहीं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? ट्राइंगल APC Yes, sir. इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPD। ये इवन ये जो आप लिखते हो ना, यहाँ पर भी आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि A पहले है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उधर जो है आपका P पहले आएगा। मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है। अगर भाई इधर देखिए, A पहले लिखा है, तो उधर B नहीं आएगा, क्योंकि A जो है वो थीटा वाला, A का जो वर्टेक्स है उस पर थीटा एंगल बन रहा है, तो जो P का वर्टेक्स है वहां पर थीटा बन रहा है, तो B वाले पे तो कुछ और बन रहा है ना। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले P, PVD एक के साथ में लिखना, बिल्कुल P, और फिर उसके बाद P आया, इधर एक के बाद P आया, P वाले पे 90 माइनस थीटा वाला बन रहा है, तो इधर P के बाद B आएगा, और फिर आएगा D। क्लियर है? yes तो sir इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, है ना? तो क्या होगा भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे क्या क्या चाहिए? देखिए, मुझे x का m के साथ रिलेशन चाहिए एक बार, और एक बार y का m के साथ रिलेशन चाहिए। तो आपको अब पहले, अगर मुझे x का रिलेशन चाहिए, तो वैसी दो साइड से देखिए जिसमें x है और m इन्वॉल्व है। तो ऐसी कौन कौन सी साइड्स है APC ट्राइंगल में? बताइए, जहां पर x और m दिख रहा है आपको। ट्राइंगल APC में कौन सी ऐसी जो साइड्स है उसमें x और m दिख रहा है? सर AC। AP AP और AC, AC और बढ़िया। तो भाई अगर मैं यहाँ पर, पहले तो मुझे ये दे रखा है कि AP अपॉन PB जो है m रेशियो n के बराबर है, तो पहले तो मैं ये AP अपॉन PB लिख लेता हूं, AP और ये PB। ठीक, मैंने लिख लिए। अब AP अपॉन PB का जो रेशियो है m रेस टू n के बराबर है। ठीक है, अब मुझे x वाली अगर साइड चाहिए, तो इधर से इस वाले ट्राइंगल से मैं AC उठाऊंगा, और PBD वाले ट्राइंगल से कौन सी साइड उठाऊंगा? कौन सी साइड PB उठाऊंगा? PB, PB और PB और PD उठाऊंगा ना? PD। PD, ओके, AC एंड PD।
AC अपॉन PD। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. sir. ये किसके बराबर है? M रेशियो N के बराबर है। ओके, तो AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू है x माइनस x1 Yes, sir. और PD का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x Yes, sir. इक्वल टू M रेशियो N। तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, आप लोग कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे M और N का Y के साथ रिलेशन चाहिए, तो AP अपॉन PB तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब इसके साथ अगर मुझे Y का रिलेशन चाहिए तो मैं APC ट्राइंगल से कौन सी साइड उठाऊंगा? PC. PC। और दूसरे ट्राइंगल से PBD से BD। Yes, sir. ओके, तो PC अपॉन BD। ओके, ये किसके बराबर आएगा? M रेशियो N के। तो PC की वैल्यू कितनी है? Y माइनस Y1 और BD की वैल्यू कितनी है? Y2 माइनस Y। इट इज इक्वल टू M रेशियो N। तो यहां से Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? My2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मेरा जो Yes, sir. P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन M प्लस N। और अब इसमें जो y का कोऑर्डिनेट है उसमें जस्ट आपको x को y से रिप्लेस करना है। x की जगह जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह y लिख दीजिए आप, बाकी पूरा सेम है। तो ये आपका पॉइंट P आ जाएगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, तो ये इंटरनल डिवीजन है, मतलब पॉइंट P बीच में आएगा कहीं ना कहीं A और B के। अच्छा जी, तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे फिर आप लोग Yes, कि sir. मैं बताऊं एक क्वेश्चन? अच्छा चलिए, इसके लाइक ये आपको मिल तो गया कि P जो है mx2 प्लस nx1 है डिवाइड बाई m प्लस n है। इसको याद कैसे करें सर? तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आप क्या करो, ये जो m दिख रहा है इसको इस b वाले कोऑर्डिनेट के साथ, b वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, और ये जो n दिख रहा है इसको किसके साथ करोगे? a वाले X1. पॉइंट के साथ। ये ठीक X1 है, में. तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, फिर डिवाइड Okay. में आपको m प्लस n करना ही है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इधर भी आपको क्या करोगे, जैसे कि आप ए बी बना दिया आपने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और पॉइंट पी जो है कहीं बीच में आएगा जो कि 3:2 में डिवाइड करता है। तो क्या करोगे, ए को मतलब सॉरी 3 को बी वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 को ए वाले वाले- कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये आपका होमवर्क है भाई, कर लेना प्लीज। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इज व्हाट? भाई आपके पास एक लाइन है ए बी, हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इसको, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या कैसे होगा भाई? एपी इक्वल टू पीबी होगा, तभी तो मिड पॉइंट होगा, है ना? Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी लोगों को कि भाई पी मिड पॉइंट होगा तभी तो ए और बी के बिल्कुल बीच में लाई करेगा, मतलब ए से पी तक की डिस्टेंस इक्वल टू पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस। ठीक है, Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये फिर रेशियो कितना होगा बेटा? पी किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको? 1:1 में डिवाइड करेगा ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes. ओके, तो क्या आ जाएगा भाई, अगर आप m की जगह 1 लिखोगे और n की जगह 1 लिखोगे तो mx2 प्लस nx1, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा ऊपर, तो क्योंकि m और n दोनों 1 1 है, और Yes, नीचे क्या sir. आएगा? m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 आ जाएगा, और इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा? Yes, जी sir. सर। ओके, सर तो ये लाइक जस्ट एवरेज निकालने के जैसा ही है कि आप x1 और x2 का एवरेज ले लीजिए तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा कि पी क्यू आर मेरे पास एक ट्राइंगल है,
ओके, ठीक है। तो ये PQR के नए वर्टेक्स भी दे रखे हैं, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स P। तो आपको P से एक मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन क्या करती है भाई? Sir, which it Two part में divide divide. the line. क्या QR बेटा? equal So part. two QR part में को divide. QR को डिवाइड करेगी किस रेशियो में? So 1:1. 1:1 में। लाइक जो आप मीडियन ड्रॉ करते हो ना, तो ये जो QR को है बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करना मतलब QS इक्वल टू SR। तो Yes, sir. आप यहां से क्या वर्टेक्स मतलब इसकी PS की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? आपके पास PQR तीनों दे रखे हैं, S नहीं दे रखा है, कैसे करोगे? Sir, x1 plus x2 फॉर्मूले से. बिल्कुल भाई, एस जो है मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा आपका, क्योंकि मिड पॉइंट है QR का। तो अगर एक बार एस आ गया तो P भी पता है, S भी पता है, आप बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये भी आपका फिर होमवर्क है, आप बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि आपका जो एक पैरेललोग्राम है PQRS, ओके। तो आपके पास P का गिवन है, Q का गिवन है और R का भी गिवन है कोऑर्डिनेट, बस S का इनने दिया नहीं। आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? तो इसका एक कॉन्सेप्ट पता है किसी को? Diagonal kind, sir, which बिल्कुल, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। इन पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, सॉरी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो आपका जो SQ डायगोनल है वो PR डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो है PO इक्वल टू OR होगा आपका, ठीक है। Yes, sir. और इसी तरीके से जो PR डायगोनल है वो QS डायगोनल को भी बराबर हिस्सों में काटेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो OS इक्वल टू OQ होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes sir. ओके, तो पॉइंट O जो है, लाइक फिर कैसे करोगे आप यहाँ पर Mid इसको? point formula. बिल्कुल भाई, P और R दोनों पता है, तो उसकी मदद से मैं O का, लाइक O जो है मिड पॉइंट है PR का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की वजह से O मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर O आ गया तो वापस से O जो है वो SQ का मिड पॉइंट है, तो फिर वापस आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। इस बार आपको O का कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना है, इस बार S का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वहां से आ जाएगा A+4/2 इज इक्वल टू O का X कोऑर्डिनेट, और ऐसे B+6/2 इक्वल टू O का Y कोऑर्डिनेट। कर लोगे? Yes sir. Yes, sir. sir. ओके, तो ये भी फिर आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ये वाला कर लेते हैं। लेट सपोज हमारा जो ट्राइंगल है वो ABC है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल R, मतलब ये किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट है, 2,1, -1, -3, 4, 5। ये ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट्स हैं। तो AB का मिड पॉइंट लेट सपोज 2,1 है, BC का मिड पॉइंट लेट सपोज -1, -3 है, AC का मिड पॉइंट लेट सपोज 4, 5 है, ठीक है। Yes, sir. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे ABC जो वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेस हैं, वो फाइंड करने हैं। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर इनकी रेशो 1:1 आएगी। ओके, ये 1:1 आएगा। ओके, फिर हम A B के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे, कुछ भी A B और XY समथिंग। बिल्कुल, A का मैंने मान लिया x1, y1 और B का मान लिया मैंने x2, y2, ठीक। Yes, और C sir. का मान लिया x3, y3। तो भाई आप x1, ये पहले AB में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ से x1 और x2 में कुछ रिलेशन आ जाएगा। फिर BC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से x2 और x3 में कुछ रिलेशन आ जाएगा। फिर एक बार AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वहां से x1 और x3 में रिलेशन आ जाएगा। तो आपके पास 3 वेरिएबल है, x1, x2 और x3, और आपके पास 3 ही इक्वेशन है।
तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आसानी से तीनों जो है फाइंड हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप y के लिए भी कर सकते हो। तो मैं आपको x के लिए बता देता हूँ, आप y के लिए खुद से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से Yes. क्या होगा कि लेट सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है D, ये वाला पॉइंट है E, ओ फोड़ा बर्जू ओ ये वाला बर्जू पॉइंट है फोड़ा F। बेटा प्लीज म्यूट बर्जू योरसेल्फ। फोड़ा वंश प्लीज म्यूट सर योरसेल्फ। जितने को ओके, तो जो DEF है वो मिड पॉइंट से ट्राइंगल ABC के। ओके हाँ जी, तो डी क्या है, डी क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है। तो डी ऑफ एक्स मतलब जो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज रहेगा। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई, लाइक नहीं पता, x1, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है x2, और डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू कितना आएगा, डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। क्लियर। Yes, sir. तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, ठीक है। Yes, ये sir. हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, इसी तरीके से जो E है, सॉरी F है, वो BC का मिड पॉइंट है ना। Yes, sir. तो F का x कोऑर्डिनेट भी जो है B के x कोऑर्डिनेट और C के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो F का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, और C का x3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से x2 प्लस x3 कितना आ गया, -2. -2. -2। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से जो E है हमारा वो क्या होगा, A और C का मिड पॉइंट होगा, Yes, है sir. ना। तो E का x कोऑर्डिनेट A के x कोऑर्डिनेट और C के x कोऑर्डिनेट के एवरेज के बराबर होगा। तो क्या आएगा भाई, E का x कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, और A का x कोऑर्डिनेट मतलब x1 फिर x3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से x1 प्लस x3 कितना आ जाएगा, 8. 8। बढ़िया, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सर ये Yes. तो ऐसे ही होगा कि इनके एक्स कोऑर्डिनेट में इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों के वैसे ही आ रहे हैं, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 2, 4 2 जा 8। समझा नहीं बेटा, मैं फिर से बोलना। सर जैसे डी एफ और ई के एक्स कोऑर्डिनेट के निकाले ना सर आपने, ये मिड पॉइंट हम्म, फॉर्मूले से, हाँ तो हाँ सर अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को ना एक्स कोऑर्डिनेट को, तो हाँ भी हाँ यही आ रहा हाँ, तो वही तो आएगा बेटा, बिल्कुल वही आएगा। बट अभी अगर मैं एकदम हवा में बोल दूंगा तो लाइक वो स्क्रीन पर दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखा के कर देते हैं, वरना ये कर सकते थे। बिल्कुल आपने बढ़िया सोचा भाई, हम डायरेक्ट कर सकते थे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, ऐसे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, और x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। और इसी तरह से y का भी कर सकते हो आप। फिर ये जो तीन इक्वेशन बन गई, तो आप किन्हीं भी दो इक्वेशन को पकड़ लीजिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लिया, और एक बार क्या कर लो आप कि सेकंड माइनस थर्ड कर लो, ठीक है। क्या कर लो यहाँ पे, अरे बाप रे, ये क्या हुआ। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आएगा कि आ, आप कर दो यहाँ से सेकंड माइनस थर्ड, तो क्या होगा, सेकंड माइनस थर्ड करोगे तो x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x3, तो x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, है। यस सर। तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा, यस सर। यस ठीक सर। है। और उसके बाद -2 -8 होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। यस सर। यस ओके, सर। तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यस सर। यस तो सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी भाई, x1 प्लस x2 इक्वल x1 टू plus 4, x3 is equal to 8.
नहीं, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, है ना? तो आप इन दोनों को क्या करो, 8 कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों को 8 करूंगा तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड, 2x2, x2 और x2 ऐड हो जाएंगे, यस है ना? सर इज इक्वल टू और माइनस -10 प्लस 4 कितना होगा, -6, तो x2 कितना आ जाएगा, -3। Minus- यस सर क्लियर है? अब आप इसको Yes. फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही मेरी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। तो यस सर x2 अगर -3 है तो x1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और अगर अब x1 की भी वैल्यू आ गई और x2 की भी वैल्यू आ गई तो कोई भी एक इक्वेशन रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए x2 की वैल्यू। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू -2, तो x2 की वैल्यू है -3, फिर x3 इक्वल टू कितना था, -2 था, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। यस सर Yes, sir. इसी तरीके से आप अगर y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास abc कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कर लोगे? यस सर Yes, sir. नाउ रिपीट द प्रोसेस फॉर y कोऑर्डिनेट। कर लोगे भाई? Yes, sir. ओके, Yes, ये sir. आपका होमवर्क है फिर। चलिए जी, नई चीज एक और देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला क्या आता है इसमें? Sir, mx2 minus nx1 upon m minus n. बढ़िया, सेम है, बस वहां पर प्लस की जगह माइनस आ गया भाई। जहां इंटरनल में प्लस आता था दोनों के बीच में, वहां माइनस आ गया, और ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। p डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m। तो अगर p जो है ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि AP अपॉन पी भी इज इक्वल टू m रेशियो n। जब भी कभी P जो है AB को डिवाइड करेगा, चाहे इंटरनली डिवाइड करे या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करे, A से आप पहले P पर जाओगे फिर B पर जाओगे। ठीक है, यस सर ये चाहे आप इंटरनली डिवीजन हो रहा हो या फिर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो, दोनों ही प्रोसेस में A से पहले P जाओगे फिर B जाओगे P से। अच्छा जी, तो AP अपॉन PB का रेशियो कितना दे रखा है, M रेशियो N। चलिए भाई, पहले क्या था भाई, यहाँ पे क्या था कि A से आप जो है पहले P पर जाओगे, तो A से लेकर P तक क्या है, M है। ठीक है, फिर P से लेकर फिर वापस B पर आओगे, पहले A से P पर गए और फिर P से B पर आए, तो A से P M चले आप। ठीक है, M चले, और फिर P से लेकर B तक कितना चले, N। ये ये डिस्टेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, A से P तक की ये डिस्टेंस नहीं है, ये AP अपॉन PB का रेशियो है m रेस टू n। तो अगर यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हो m के, और दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, k ऊपर k नीचे, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या रेशियो में? हाँ जी, कोई रेशियो में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे बोलो ना। नो सर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि भाई मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है, तो वो k और k तो आपस में कट ही जाएंगे, है ना? Yes, sir. सर तो इसकी लेंथ कितनी होगी, एम के और एन के, कुछ ऐसा सीन रहेगा ये। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यहां पर सिर्फ हम एन ही मानेंगे। ठीक है, ओके, तो ए से लेकर पी तक आप एम यूनिट चलोगे और फिर पी से वापस रिटर्न आओगे एन यूनिट, तो आप बी पर पहुंचोगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, यस sir. सर ओके, और एक्सटर्नल मतलब भाई ए और बी के बाद में ही रहा होगा पी, है ना भाई? अगर इंटरनल होता तो बीच में होता ए और बी के कहीं, लेकिन अब एक्सटर्नल है तो वो बी के बाहर, ए बी के बाहर ही होगा। ठीक है,
यस सर। क्लियर? ओके, तो वापस से सेम प्रोसेस करना है मुझे। ए से लेकर बी तक मुझे जाना है, तो हॉरिजॉन्टली कितना चलूंगा मैं? x2 minus अच्छा x1 x1, बढ़िया। और वर्टिकली कितना चलूंगा? y2 minus y1 y2 माइनस y1, बढ़िया। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यस सर। है ना? Yes, ओके। sir. अब अगर मैं x2 y2 पर पहुंच गया, अब मुझे जाना है p पर, b से p तक, तो मैं हॉरिजॉन्टली कितना चलूंगा? x minus x2 x माइनस x2, और वर्टिकली चलूंगा y माइनस y2। क्लियर है भाई? ठीक है। ओके। अच्छा, ये कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं पहले, C और ये D। ओके, सर ऊपर देना था नाम। एक सेकंड बेटा। एक्सटर्नल में हमें पूरा लेना पड़ेगा, तब जाकर हम m और n में आएंगे, क्योंकि अगर इसमें आए तो m माइनस n और इसमें n होगा। चलिए, उसमें भी कॉन्सेप्ट तो सेम ही आएगा। चलिए ठीक है। ओके, तो अब ये दोनों ट्रायंगल वापस से सिमिलर होंगे, यस सर। है ना? ए बी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे फिर से। और कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? कि एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो मुझे वापस से चाहिए भी कि भाई एम और एन दिखे मुझे पिक्चर में। तो कौन कौन सी पिक्चर में एम और एन दिख रहे हैं? कौन कौन सी साइड में एम और एन दिख रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी में कहा एम दिख रहा है, एम और एन? पहले दिख नहीं रहा है, मैं तो पहले हम दिखाते हैं। भाई ए से लेकर पी तक एम है और बी से लेकर पी तक एन है, तो ए से लेकर बी तक कितना होगा? m minus n m minus n। ये क्लियर है ना सभी को? यस सर। ओके, Yes, sir. तो अब ए से लेकर बी तक हो गया आपका m माइनस एन। तो अब मुझे बताइए कि ए बी में तो दिख रहा है मुझे m माइनस एन, और ऐसे ही इधर बीपी में दिख रहा है n। क्लियर है? तो यस सर। ए बी अपॉन बी पी, इट इज इक्वल टू व्हाट? अब मुझे x वाला चाहिए, तो AC ले लेता हूं छोटे वाले ट्रायंगल से, और बड़े वाले ट्रायंगल से क्या ले लेता हूं? BD। क्लियर है बेटा? यस सर। तो AB कितने Yes, sir. AB क्या है भाई? क्या है वैल्यू? m m माइनस minus एन। और बीपी की कितनी है? n। N. इसी तरीके से AC क्या है? x माइनस x1। और BD कितना है? y x माइनस x2। सर x2 minus x1 था। ओह सॉरी सॉरी, x2 माइनस x1, राइट। ओके, तो ये x2 माइनस x1 हो गया, और BD कितना हो जाएगा मेरा? x माइनस x2। ठीक है, तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? mx माइनस, या फिर इसको आप कर लीजिएगा, सेम ही आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा? m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, यस सर। और इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आएगी? m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है बेटा? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो एक बात ध्यान रखिए कि भाई यहाँ पर जैसे कि ये A है, ये B है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है इसको m रेशियो n में। ओके, तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करना था, पॉइंट में यहाँ कर देता हूँ। हाँ जी, एक रिजल्ट है कि अगर
m अपॉन n इज पॉजिटिव है, जो आपका जो रेशियो आता है ना m रेशियो n, अगर वो पॉजिटिव है तो डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल डिवीजन होगा। क्लियर? बट अगर m रेशियो n नेगेटिव आ जाता है तो डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल। मतलब जैसे कि अगर आपका रेशियो आया 3:2, तो ये कैसा होगा, किस तरीके से, कौन सा भाई होगा, कौन सा डिवीजन होगा, Internal. इंटरनल। और अगर कुछ ऐसा आया -4/5 तो external, एक्सटर्नल। External. भाई जैसे कि आपके पास ए बी पॉइंट है और पी पॉइंट भी है, उसने बोला कि पी पॉइंट किस डिवीजन में मतलब किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आपका 3:2 आया तो आप बोल दोगे 3:2 इंटरनल, या फिर अगर 3:2 बोल दिया तो उसका फिर पीछे इंटरनल लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3:2 मतलब वही समझ जाएगा कि इंटरनल है। और अगर रेशियो आया -4/5, अगर आपने -4/5 लगा दिया तो आपको फिर अलग से एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद से समझ जाएगा कि ये एक्सटर्नली 4:5 में डिवाइड करता है। और अगर आपने कुछ इस तरीके से लिखा कि 4:5 एक्सटर्नली, तो इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है? अगर आप एक्सटर्नली लिखते हो तो आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप एक्सटर्नली नहीं लिखते हो तो फिर आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? yes sir, Yes, sir. ओके। तो अब भाई जैसे कि P अगर इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं भाई, मेरा ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, और P को मैं अगर यहां पर बीच में लिखूंगा तो मुझे रेशियो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, m ratio, m रेशियो -n, या फिर मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा ये। क्लियर है? yes sir, ठीक है बेटा, सभी लोगों को ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि भाई देखिए वहां पर भी आया तो क्या है, mx2 और फिर nx1, मतलब आपने पहले m का जो है x2 में करा और फिर n का x1 में कर दिया, जैसे हमने इंटरनल में करते थे हम, है ना, इंटरनली भी ऐसे ही करते थे ना भाई, कि m का जो है yes sir, आपने b में कर दिया और ये इसका a में कर दिया, ऐसे ही करते थे, yes sir, है ना। तो यहां पर भी आप सेम चीज अप्लाई कर दोगे फिर, कि p इक्वल टू वॉट, m इंटू b, और फिर प्लस माइनस n इंटू ए, डिवाइड बाई m प्लस माइनस n। क्लियर है? yes sir, Yes, sir. ओके, ताकि हमको फॉर्मूला अलग से याद ना रखना पड़े। ठीक है Yes, भाई, sir. यहां से भी फॉर्मूला वही बनेगा, ये माइनस प्लस वापस माइनस हो जाएगा और नीचे भी माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो नेगेटिव ही आना है बीच में। ठीक है बेटा, क्लियर है? yes sir, ओके। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्या है कि इफ पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2, तो पहले एक जो है टाइम कितना बच रहा है हमारे पास, ओके टाइम नहीं है, चलिए इसको मेथड फर्स्ट से तो आप लोग करिएगा, जैसे कि जैसे ये लाइन बाय लाइन बोलता जा रहा है वैसे लाइन बाय लाइन आप लोग करते जाइएगा। मैं मेथड 2 इसका डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब मेथड 1 थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, उसी मेथड को सेम मेथड से मतलब थोड़ा सा मैं उसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो भाई पहले आप क्या करो कि भाई ए आपके पास है, ठीक है, बी जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:2 में, तो पी आपका कहीं यहां होगा, ठीक है। तो अगर 3:2 में करता है तो ए से लेकर कहां तक जाना पड़ेगा मुझे पहले, P तक। पी तक, तो ए से लेकर पी तक का जो है वो 3 है, और फिर पी से वापस बी तक आना पड़ेगा, वो कितना है, 2 है। क्लियर? Yes sir. ओके, तो ये तो पी जो है एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ पॉइंट पी डिवाइड दिस इन द रेशियो एंड इज ऑल्सो, मतलब ये सभी को समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर पी की ही बात कर रहा है, पी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मतलब पी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, तो डी कहाँ होगा भाई, सर पी पी के के आगे, लेफ्ट में कि राइट में, सर राइट Sir, में। right. राइट में। भाई डी यहां होगा तभी तो पी जो है बीच में आएगा बीडी के, है ना।
तो मुझे क्या करना है कि डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो अच्छा ये पी अगर मिड पॉइंट है तो बी और बीपी की डिस्टेंस और पीडी की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। यस yes सर। sir, तो Yes, sir. पीडी का डिस्टेंस कितना आएगा? 1. 1 आएगा, 2 2 आएगा ना भाई। हाँ, yes बी sir, से लेकर पी तक का डिस्टेंस इक्वल टू पी से लेकर डी तक, डी तक का डिस्टेंस यही है। तो अगर yes बी से sir, लेकर पी तक का 2 है तो पी से लेकर डी तक का भी तो 2 होगा। yes sir, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. भाई 2:2 है तो वो भी तो 1:1 ही हुआ ना फिर। ठीक है, यस सर। Yes. ओके। तो अब मुझे क्या करना है कि डी का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर मुझे अब सिर्फ डी से मतलब है तो ये मैं पी क्यों रखूं अपने पिक्चर में? इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? मैं यहाँ पर ए है और बी है, मैं बी से पी नहीं गया, मैं डायरेक्ट डी चला गया। तो अब मुझे बताइए ए से डी तक का कितना है? हाँ जी, 5 sir 5। 5, ओके, तो ये कितना है? 5। और फिर भाई अगर डी इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो मैं रेशियो कैसे लिखूंगा भाई? क्या लिखूंगा यहाँ पर? 5 जैसे वहां पर ratio नहीं नहीं 2. नहीं नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिखता था मैं, यहाँ पर क्या लिखता था कि एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू एम रेशियो एन। तो मुझे ये वाला बताइए कि यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? सर AD अपॉन AD upon BD is equal to 5:2. नहीं सर बेटा, आप गलती खा गए। 5:4। 5:4। भाई देखिए, आप पहले करोगे ए से डी जाओगे, तो ए से डी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3+2 चलना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. yes sir, क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके बाद डी से वापस बी आओगे तो डी यहां रह गया, डी से पी आओगे तो 2 और पी से बी आओगे तो 2। तो डी से लेकर बी तक कितना हो गया वापस? 4 हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो अब डायरेक्टली डी के लिए एक्सटर्नल वाला रेशियो चला दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां से आप एक और डायग्राम बनाओगे, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। अब रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? AB अरे upon नहीं, BD. ये पहले 5:4 था, एडी अपॉन बीडी। अब क्या हो जाएगा अगर मैंने डी यहाँ पर बीच में लिख दिया तो? 5:4. सेम रहेगा। 1:1. 1:1. 5:-4 -4, बिल्कुल। 5:-4, क्योंकि डी को मैंने पहले, डी क्या है? इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ना। यस सर। Yes, sir. तो अब ये डी अगर मैंने बीच में लिख दिया तो इसको तो, अगर मैं ये 5:-4 ना लिखूं तो कोई भी देख के क्या बोलेगा कि डी जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, पर डी तो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। यस सर। तो मुझे एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है उसको कैसे बताना पड़ेगा? रेशियो नेगेटिव करके। तो 5 रेशियो में -4 कर दूंगा। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर ए का है 6,3, बी का भी है -4,5, और आपको रेशियो भी पता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो डी का पॉइंट फाइंड कर लोगे आप लोग। यस सर। यस सर। आपका ए जो है वो फाइन लाइक ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, यस सर। ओके। एक बार मेथड फर्स्ट से भी करके देखिएगा, उससे बहुत लंबा जाएगा, तब आपको ये मेथड 2 बहुत सिंपल लगेगा कि ठीक है हमने जस्ट लाइक मुझे इतना बताना पड़ा। अगर आप एक बार लाइक प्रैक्टिस करने चले गए ना तो आपका वापस से वही 30 सेकंड में आंसर निकलेगा। आपको जस्ट एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको 2-2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेथड फर्स्ट से। तो पर एक बार वो ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि लाइक कितना लंबा पड़ रहा है वो। ठीक है, यस सर। ओके। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। The line joining this is divided by y equal to x in the ratio of what? भाई मेरे पास 2 पॉइंट है, पहले तो क्या करना है कि मुझे ये लाइक बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब 2, -3 कहाँ होगा? 4th क्वाड्रेंट में होगा। Yes, sir. 2, -3 कुछ यहाँ होगा। ठीक है, और q -5, ये कहीं 2nd क्वाड्रेंट में होगा। Yes, yes sir. sir,
कोई यहाँ ले ले, अरे यार थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लेते हैं। ओके, तो अब इन दोनों को पहले तो ज्वाइन कर लीजिए आप। ओके, ये हमने ज्वाइन कर ली। अब क्या करना है कि द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ आएगी? जो ओरिजिन से पास होती है ना, ऐसे ही आएगी, है ना? यस सर। ओरिजिन से कुछ ऐसे पास होगी यस सर। y इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, तो ये कहाँ कट कर रही है इसको? इस पॉइंट पर कट कर रही है, राइट? लेट Yes, sir. सपोज ये पॉइंट है r, तो मुझे r ये फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा, तो अगर मुझे r के कोऑर्डिनेट लिखने तो कैसे लिखूंगा भाई मैं? x, y। हाँ जी भाई, y इक्वल टू एक्स है, जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी ना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पर पॉइंट कैसे आते हैं? 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, ऐसे ही आएंगे। तो Yes, इस पर sir. मुझे Yes, कोई sir. भी एक रैंडम पॉइंट लेना है। लेट सपोज x की वैल्यू k है, तो y की वैल्यू भी k हो जाएगी। Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes. ओके, तो लेट सपोज ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है, ये pq को जब भी मुझे मानना होगा ना कि किस रेशियो डिवाइड करता है, तो मैं किस रेशियो में मानूंगा? लेमडा रेस टू 1। किस Yes, sir. रेशियो में मानूंगा? लेमडा रेशियो 1। भाई ये जो है y इक्वल टू एक्स लाइन इस pq को कैसे डिवाइड करेगा? भाई पहले मुझे p से जाना पड़ेगा r, और फिर r से जाना पड़ेगा q, है ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है भाई, p पहले दे रखा है तो p पहले आएगा, फिर यहां से r आया, फिर q आया। ठीक है, तो ये क्या आएगा? पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू व्हाट? पी आर कितना है? लेमडा, और अपॉन वन। आर क्यू कितना ले लिया मैंने? 1। One. भाई अब इसका फायदा क्या है कि आपके पास दो वेरिएबल नहीं आएंगे एम और एन, आपके पास एक वेरिएबल रहेगा। अगर लेट सपोज रेशियो आ गया मेरे पास 2:1, तो लेमडा की वैल्यू मतलब 2 होगी, तभी तो 2:1 आया होगा। Yes, और sir. अगर लेट सपोज कि 2:3 आ गया, तो लेमडा की वैल्यू 2:3 आ जाएगी। तो जो भी लेमडा की वैल्यू होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो पी आर कितना है? लेम हाँ जी बताइए। यहाँ पर पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू लेमडा रेस टू 1 है। ठीक है, तो ओके ओके, तो मुझे चाहिए आर का कोऑर्डिनेट। तो आर इक्वल टू क्या आएगा? अगर आर का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करूंगा मैं? 2 क्रॉस minus मल्टीप्लाई 1. कर दूंगा वापस। लेमडा जो है -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। लेमडा इंटू -5। ओके, और डिवीजन में आ जाएगा लेमडा प्लस 1, है ना? Yes, क्लियर sir. है? यस Yes, सर। sir. तो ये आर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? के है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 - 5 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अरे बेटा, ये आपकी फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है? Sir, first day. ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसी तरीके से आर का वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई? वापस वही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1 इंटू -3 प्लस लेमडा इंटू वॉट? 6 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1। और आर का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? के है, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 लेमडा -3 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, है ना? यस सर। अब भाई Yes, sir. दोनों के की वैल्यू है, तो ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए ना। Yes, sir. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? 2 - 5 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस वन इज इक्वल टू 6 लेमडा -3 अपॉन लेमडा प्लस 1।
ठीक है, तो लेमडा प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यस सर, है ना? यस सर, क्या बचेगा? 2 माइनस 5 लेमडा इट इज इक्वल टू 6 लेमडा माइनस 3। तो ये लेमडा लेमडा एक तरफ कर दीजिए, और तो ये माइनस 3 इधर ले आइए, 5 आ जाएगा, और इधर अगर आएंगे तो 11 लैम्डा लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5:11। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में बस आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि लेमडा रेस टू 1 रखिए, और लेमडा कहाँ लेना है पहले ये वाला रोड मैप जरूर बना लीजिएगा। पी से लेकर आर तक जाओगे तो वो लेमडा होगा, तो पी से लेकर आर तक जाओगे तो वो लेमडा होगा, फिर आर से लेकर क्यू तक जाओगे वो 1 होगा। ये यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सारे लोग क्या करोगे कि लेमडा रेस टू 1 इधर कर लोगे, तो फिर वो 5:11 की बजाय 11:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ होगा, और आप उसी को टिक करके आओगे और गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सर Yes. अगर हम लैम्डा लेते क्यू से आर तक, तो फिर क्या नहीं रेशो? क्या बेटा क्या बोल रहे हो? अगर क्यू से आर तक लेते हम लैम्डा, और आर हाँ, से पी तो तक फिर वो लेते भाई वन। मतलब फिर उल्टा पुल्टा हो जाता ना आपका। यस सर। भाई सही आंसर हमारा इससे आ रहा है, अगर आप लेमडा इधर कर दोगे और 1 इधर कर दोगे तो फिर तो भाई लेमडा अभी क्या हो रहा है कि -5 और 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आप लेमडा को जो है 2 और -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेमडा का कुछ और आंसर आएगा। आई थिंक शायद सर वो ठीक है, ठीक होगा वो। नहीं, वो गलत होगा भाई। तो हमको कैसे लगेगा पता हमको लैम्डा कहाँ लेना है? आप इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप ये रोड में बनाइए, पी से लेकर आर फिर आर से लेकर क्यू, तो पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू लेमडा रेस टू 1 है, तो पी से आर जब जा रहे हो तब आपको लेमडा लेना है। तो ये पी रहा, ये आर रहा, तो पी से आर आप जा रहे हो तो लेमडा लीजिए, फिर आर से जो है क्यू जा रहे हो तो 1 लीजिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर, यस ओके, सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट था बट कोई नहीं, टाइम नहीं बच रहा है हमारे पास, तो ये कल डिस्कस कर लेंगे। इसको पढ़ जरूर लेना, मैं नोट्स में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। और Good हो night, सकता sir. है मैं कल लाइक लीव पे रहूं तो आपका मैथ का क्लास नहीं होगा कल। ठीक है।